देश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करेंगे ईडब्ल्यूएस के संबंधी भाषा अहर्ता केस और रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में चर्चा करता हूं विस्तार से। आपको पता है कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की पिछली सुनवाई 5 जनवरी को हुआ था, जिसमें राज्य सरकार के अधिवक्ता विनीता सिंह ने 2 सप्ताह का अतिरिक्त सप्ताह का समय मांगी थी और यह स्वीकार किया था कि कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है काउंट्री सप्लीमेंट्री फाइल के द्वारा यह संतुष्ट देने लायक नहीं है, इसलिए मुझे और पुनः समय दिया जाए 2 सप्ताह का अतिरिक्त। और इस तरह से हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी ने विरोध किया था कि इससे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी का भविष्य अधर में लटका हुआ है और बार बार राज्य के द्वारा समय लिया जा रहा है। इस पर न्यायालय जो दिनांक सूचित किया है इस केस की सुनवाई के लिए वह 27 जनवरी को है। इस संदर्भ में जो आयोग के द्वारा फाइल सबमिट करने के लिए 5 जनवरी के बाद में जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उन सभी साथी को 19 जनवरी 19 फिर समझ लीजिए 19 जनवरी को सोमवार को आपको पटना हाई कोर्ट के 4 नंबर गेट के सामने पहुंचना है और वहीं पर मिलर हाई स्कूल ग्राउंड है, वहीं पर बैठ करके हम लोग सिग्नेचर कराएंगे। इसलिए प्रदेश के साथी जो भी साथी हैं वह 5 जनवरी के बाद जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उन सभी साथी से आग्रह है कि आप सोमवार 19 जनवरी हाईकोर्ट 4 नंबर गेट के सामने उपस्थित हो और वहां से हम लोग अधिक संख्या हो जाने पर मिलर हाई स्कूल में बैठ कर सिग्नेचर करवा लेंगे वकालतनामा पर। चूँकि उसी रोज इस आईए फाइल का जो 2 नंबर आईए फाइल है उसका शपथ भी लेना है, इसलिए बहुत सारे साथी की राय था कि रविवार को समय रखा जाए, लेकिन रविवार को कोर्ट बंद रहता है, इसलिए सोमवार को 19 जनवरी को इसके लिए तिथि तय किया गया है। प्रदेश के साथियों से आग्रह है कि रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-1 में जो भी साथी 5 जनवरी से बाद में डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उनके लिए एक सिग्नेचर का कार्यक्रम 19 दिसंबर को तिथि तय किया गया है। दिन सोमवार है, इसलिए आपको 10:30-11 बजे तक पहुंच जाना है। चूँकि सुनवाई 27 जनवरी को है, इसलिए सारा डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड हो जाना चाहिए। पहले जो 5 जनवरी से पहले जो साथी हमारे यहाँ जमा किए थे उनका सभी साथी का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर दिया गया है और वह शो भी कर रहा है। और जिन साथी को नाम का बारे में पता करना है वह ड्राफ्टिंग वाले कागज से आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, चाहे बता देंगे हम कि कितना सीरियल नंबर है। प्रदेश के साथियों मैं फिर आगे चर्चा करता हूं। जो ईडब्ल्यूएस के संबंधी और भाषा अहर्ता संबंधी केस के बारे में आपको पता है कि दोनों केस की सुनवाई पिछला 13 जनवरी को होना था, लेकिन सीरियल नंबर अधिक होने के कारण इन दोनों केस की सुनवाई आगे 19 जनवरी को है। 19 जनवरी को माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में लगा हुआ है। आपको पता है कि 2 केस 16/029/2024 यह जो केस है वह हरीश कुमार जी के बेंच में लगा हुआ है और भाषा अहर्ता संबंधी केस के साथ बहुत सारे केस भी अटैचमेंट है। 808/18/2024, 1429/2024 और 23,680 केस भी सबमिट है भाषा अहर्ता संबंधी केस जो TRE-2 में लगा हुआ है और सभी केस की सुनवाई 19 जनवरी को होगा। ईडब्ल्यूएस केस की भी सुनवाई आपको 19 जनवरी को है और माननीय जस्टिस हरीश कुमार है जिसका मुख्य पिटिशनर्स सियाराम नेहा कुमारी बनाम राज्य सरकार और सियाराम प्रसाद जी केस की सुनवाई करा रहे हैं। इस तरह से शिक्षा से जुड़ा अभ्यर्थी के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे तीनों केस सीरियल नंबर पर चढ़ा हुआ है। रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगली सुनवाई 27 जनवरी को। ईडब्ल्यूएस केस की सुनवाई नेहा कुमारी बनाम बिहार सरकार, जिसकी केस की सुनवाई सियाराम प्रसाद जी करवा रहे हैं, जिसकी सुनवाई 19 जनवरी को होगी। पिछला तिथि 13 जनवरी को था। और
भाषाहर्ता केस CWJC 818/2024 और 16/029/2024 केस की सुनवाई 19 जनवरी को होगा। आपको पता है कि यह TRE 2 का मामला है, भाषाहर्ता संबंधी केस, और EWS के संबंधी TRE 3 का मामला है। चूँकि यह जो EWS के लिए 10% आरक्षण दिया गया था जो TRE 1 TRE 2 में था, और EWS के 10% आरक्षण देने के बाद राज्य सरकार जो 50% की सीमा जो तय किया गया है आरक्षण का, उससे ऊपर की सीमा मानते हुए यह एवरेज 5% के आसपास आता है। इस मुद्दा EWS जो वीकर सेक्शन है इसके लिए मार्च में रिलैक्सेशन और उम्र संबंधी रिलैक्सेशन के लिए यह मामला कोर्ट में गया हुआ है। आपको पता है कि रिजर्वेशन में जितना अन्य प्रदेश में वीकर सेक्शन में क्या होता है कि एज में और मार्क्स में रिलैक्सेशन होता है, जैसे BC कैटेगरी, EBC और ST के लिए आपको CTT में या में मार्क्स रिलैक्सेशन 5% का है, तो EWS वीकर सेक्शन में भी यह मामला कोर्ट में गया हुआ है। मार्क्स एज रिलैक्सेशन के साथ साथ यह परसेंटेज 10% जो है आरक्षित सीट, इसकी सीमा में बहाल हो EWS का वीकर सेक्शन से अभ्यर्थी, इसकी भी सुनवाई 19 दिसंबर का होगा। भाषाहर्ता में आपको पता है कि पहले 150 पेपर में 120 अंक मेरिट का था और 30 अंक भाषाहर्ता का था, जिसमें 40 अंक GS और 80 अंक विषय वस्तु से था, 30 अंक भाषाहर्ता से। इस तरह से 150 पर पेपर में हुआ था पेपर, और बाद में इसकी आहर्ता को नॉर्मल कर करके इक्वल कर दिया गया, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए। वे अभ्यर्थी भी गए हैं मामला कोर्ट में। इस तरह से मैं फिर विस्तार से बताता हूं कि हमारा रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट CWJC 846 की अगली सुनवाई 27 जनवरी को, और भाषाहर्ता केस की सुनवाई 19 जनवरी को, जो पिछला 13 जनवरी को लगा हुआ था। यह भी केस माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में है। और तीसरा केस है EWS वीकर सेक्शन का, जो कि 19 जनवरी को ही सुनवाई था। अगली पिछली सुनवाई 13 जनवरी को था। और मैं फिर अंत में कहता हूँ कि 5 जनवरी के बाद जो भी हमारे यहाँ ये फाइल सबमिट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनके लिए सिग्नेचर करने का कार्यक्रम अगली तिथि 19 जनवरी को सोमवार हाई कोर्ट 4 नंबर गेट के सामने जमा होंगे। उसके बाद मिलर हाई स्कूल में सिग्नेचर का कार्यक्रम सिग्नेचर करा करके अभ्यर्थी को के लिए शामिल होने के लिए आना है। और जो भी हमारा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।